क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर एक इंसान किसी दूसरे इंसान का खून करता क्यों है? तुम्हारे दिमाग में इसमें दो आंसर आ रहे होंगे, या तो पैसों के लिए या फिर बदला लेने के लिए। लेकिन क्या तुमने कभी किसी को जिज्ञासा के चलते हुए किसी का खून करते हुए देखा है? आज की कहानी साउथ कोरिया के बुसान शहर में रहने वाली जू यंग की है, जिसने सिर्फ जिज्ञासा के चलते एक मर्डर किया। अब इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े, मैं तुम्हें यू जंग की कुछ खास बातें बता देता हूँ। सबसे पहले तो फिलहाल उसकी उम्र जो है वो 23 साल है और वो अपने दादा के साथ रहती है। उसके कोई पेरेंट्स नहीं है और ना ही उसका सोशल सर्कल बहुत अच्छा था। एक तरह से यही मान के चलो कि वो बिल्कुल अकेली थी और अपना अकेला समय काटने के लिए वो अक्सर टीवी देखती है। पर टीवी में वो के ड्रामा, एनीमे ये सब नहीं देखती है। वो दरअसल मर्डर डॉक्यूमेंट्रीज, क्रिमिनल शो ये सब देखती है। और यही सब देखते देखते उसके अंदर एक फैंटेसी भी जागृत होने लगी थी, किसी का मर्डर करने की। किसी का मर्डर करके वो फील करना चाहती थी कि आखिर किसी का खून करना होता कैसा है। और इसी सब के चलते वो मई 2023 में एक प्लान बनाती है किसी का मर्डर करने की। और इससे पहले वो अपने मर्डर के प्लान को इनिशिएट करती, उसने इसके ऊपर काफी डीप रिसर्च भी करी थी। उसकी वेब हिस्ट्री में कई सारी ऐसी सर्चेस थी कि आखिर किसी का मर्डर कैसे करते हैं, मर्डर करने के बाद लाश को छुपाते कैसे है। और अपना पहला मर्डर करने से पहले वो फैसला करती है कि वो अपने इस मर्डर के लिए एक बिल्कुल ही अनजान शख्स को चुनेगी, ताकि पुलिस जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे तो उनको मर्डर की वजह ही ना मिले। जिसके बाद वो एक ट्विटर ऐप इंस्टॉल करती है और 50 से भी ऊपर लोगों से बात करने के बाद उसे फाइनली अपना पहला टारगेट मिलता है। उसका जो टारगेट था वो एक 26 साल की औरत थी जो अपने अपार्टमेंट में ही रहती थी और वहीं से काम करती थी। और उससे कॉल पे वो सबसे पहला सवाल यही पूछती है कि क्या तुम अकेले रहती हो? जिसका वो टीचर जवाब देती है हाँ, और यूजंग को यही तो चाहिए था। 26 मई 2023 यूजंग ने जिस टीचर को सेलेक्ट किया था उसके घर के आसपास जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें हम क्लियरली यूजंग को जाते हुए देख सकते हैं। तुम्हें दिख रहा होगा कि इन वीडियो में यूजंग ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है। वो दरअसल उसने इसीलिए ही पहनी है ताकि वो थोड़ी यंग लगे और जब उसका ट्यूटर उसको देखे तो उसे कहीं भी शक न हो कि ये एक स्टूडेंट नहीं है। और जब वो फाइनली उस ट्यूटर के घर पहुंचती है और थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद वो उससे पूछते कि आखिर बाथरूम कहाँ पर है, जिसमें वो टीचर नॉर्मली उसको बाथरूम की लोकेशन बताती है। लेकिन दरअसल बाथरूम जाने के बहाने वो ये रीचेक करना चाहती थी कि घर में उस ट्यूटर के अलावा और कोई है तो नहीं। और जब फाइनली उसे कंफर्म हो जाता है कि उस घर में वो और ट्यूटर अकेली है, तब वो अपनी यूनिफॉर्म में से वो चाकू निकालती है जो अपने साथ लेके आई थी और उस चाकू से उस ट्यूटर को 100 से भी ऊपर बार वार करती है। ऑफ कोर्स इस हमले के बाद वो टीचर ऑन द स्पॉट ही मर जाती है। और उसके बाद यूजंग उसी टीचर की कपड़े पहन के पास की शॉप्स में जाती है और वहां से गार्बेज बैग्स, क्लीनिंग आइटम्स लेके आती है ताकि वो लाश को साफ और ठिकाने लगा सके। और जब वो वापस ट्यूटर के घर आती है तो सबसे पहले वो उसके अंगूठे काटती है ताकि बाय चांस अगर पुलिस को कल को उसकी लाश मिले तो फिंगरप्रिंट के जरिए वो उसकी असली आइडेंटिटी पता ना लगा सके। जिसके बाद वो उस घर को साफ करके अपने घर चली जाती है। लेकिन शाम को वो उस ट्यूटर घर में दोबारा आती है, मगर इस बार उसके पास एक कैरी बैग भी होता है और उस बैग में वो उस ट्यूटर के बॉडी पार्ट्स रख के घर से बाहर आती है और बाहर एक टैक्सी लेती है। और क्योंकि वो बैग काफी भारी था तो वो टैक्सी ड्राइवर एज अ गुड गेस्चर उसको उठाने में उसकी मदद करने की कोशिश करता है, मगर वो उसे साफ मना कर देती है और ना ही पूरे रास्ते में टैक्सी ड्राइवर से एक बार भी बात करती है। और काफी देर ड्राइविंग करने के बाद जब वो दोनों एक नदी किनारे सुनसान रास्ते में पहुंचते हैं तब वहां वो फाइनली उससे गाड़ी रोकने के लिए कहती है। वो उसको पैसे दे अपने सूटकेस ले वहां से चली जाती है। यहाँ पर उस टैक्सी ड्राइवर को यूजंग की हरकतों पे थोड़ा शक होने लगता है कि आखिर इतनी रात को एक नदी किनारे कोई शख्स क्यों आएगा, जिसके कारण वो ड्राइवर वहीं रुक यूजंग को ढूंढने लगता है। और उसके कुछ समय बाद उसको यूजंग मिल भी जाती है और जिस तरीके से वो सूटकेस सब कैरी कर रही थी साफ पता चल रहा था कि सूटकेस पहले से हल्का हो चुका है, यानी कि यूजंग ने उस सूटकेस से कुछ बाहर निकाला है। यूजंग उस टैक्सी ड्राइवर से उसे घर छोड़ने के कहती है। अब यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि वो उस टैक्सी ड्राइवर पहचान नहीं पाई थी कि ये वही टैक्सी ड्राइवर है जिसने मुझे यहाँ पे छोड़ा था, क्योंकि अगर उसे पता चल जाता तो उसे डेफिनेटली उस टैक्सी ड्राइवर पर शक होता और वो टैक्सी ड्राइवर उसका फिर दूसरा शिकार होता। ड्राइवर ने भी सबसे पहले यूजंग को उसके घर छोड़ा और उसके तुरंत बाद पुलिस को कॉल किया कि शायद यूजंग नाम की लड़की ने नदी किनारे किसी का मर्डर किया हो और उन्हें यूजंग का एड्रेस भी दे दिया। और जब पुलिस यूजंग के घर पहुंची तब उन्हें वहां सूटकेस भी मिला जिसमें कुछ खून के निशान थे। पूछे जाने पर आखिर किस चीज के निशान है, तब यूजंग ने कहा कि फिलहाल उसको पीरियड्स चल रहे हैं और शायद ये उसका खून हो सकता है। लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। वो उसको पास के हॉस्पिटल में लेकर गए और जब सारे चेकअप पूरे हुए तब पता चला कि ये जो खून है ये यूजंग का
है ही नहीं। और इसी बीच कुछ ऑफिसर्स को उस ट्यूटर की डेड बॉडी भी नदी किनारे मिल जाती है, जिसके बाद पुलिस यूजुंग को कस्टडी में ले लेती है। और दोबारा पूछताछ होने पे यूजुंग फिर से झूठ बोलती है कि दरअसल जब वो उस ट्यूटर के घर में गई थी तब उसका मर्डर ऑलरेडी ही हो चुका था और वो क्रिमिनल भी वहीं पर था। और उस क्रिमिनल ने यूजुंग से ये कहा कि अगर वो चाहती है कि उसका मर्डर वो क्रिमिनल ना करे तो उसको डेड बॉडी छुपाने में उसकी मदद करनी होगी। लेकिन क्योंकि यूजुंग पहले भी झूठ बोल चुकी थी तो पुलिस को उसकी इस बात का भी यकीन नहीं हुआ। जिसके बाद पुलिस यूजुंग को उसके ग्रैंडफादर के साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन के लिए भेजती है, जहां फाइनली अपने ग्रैंडफादर को रोते हुए देख यूजुंग इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हाँ, ये मर्डर उसी ने ही किया है, क्योंकि बस वो ये फील करना चाहती थी कि आखिर किसी को मारना होता कैसा है। और इस जिज्ञासा के चलते उसने ऐसे शख्स का मर्डर कर दिया जिसने उसका कभी कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। जिसके बाद पुलिस ने उस ऐप में बाकी टीचर्स से भी बात करी, जिसमें उन सभी ने एक चीज कॉमन बताई कि यूजुंग ने उन सबसे पूछा था कि क्या वो अकेले रहते हैं, यानी कि अगर उनमें से कोई अगर एक भी हाँ कह देता तो उनमें से किसी एक का मर्डर अभी तक हो चुका होता। इसके बाद पुलिस ने यूजुंग का साइकोपैथ टेस्ट भी किया, जिसमें अगर तुम्हारे 25 मार्क्स आ जाते हैं तो तुम एक साइकोपैथ हो। लेकिन सरप्राइजिंगली यूजुंग के इसमें 28 मार्क्स थे, यानी कि 3 मार्क ज्यादा। फिलहाल के लिए यूजुंग को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन सोचो, तुम जिंदगी भर किसी का बुरा नहीं करते हो, किसी के लिए बुरा सोचते भी नहीं हो, तो भी कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो तुम्हारी जान का दुश्मन हो, क्योंकि उसे बस एक बार फील करना है कि आखिर किसी का मर्डर करना होता कैसा है। तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, चैनल में गए तो सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।